रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी की कलाई पर छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने राखी बांधी। पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए मुख्यालय के भूमि पूजन पर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने सबसे पहले पूरे देश को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। तो आपको बता दें कि बीजेपी का नया मुख्यालय बन रहा है 6 दीनदयाल रोड पर, और वहां जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो सबसे पहले इन छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने राखी बंधवाई। स्कूली बच्चे थे ये, और इन्होंने देश की रक्षा करने के लिए, हमारी हिफाजत करने की दुआ मांगी और इसी भरोसे के साथ प्रधानमंत्री को राखी भी बांधी। रक्षाबंधन का पावन पर्व भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसमें केंद्रवर्ती विचार परिवार, समाज सशक्त कैसे बने, ये उसके मूलभूत तत्व में होता है। और देश की राजनीति ने जिस स्थिति को पहुंची है, देश की ताकत बढ़ते बढ़ते विघ्न संतोषी लोगों की भी हरकतें जरा बढ़ती हैं। ऐसे समय समाज और अधिक सशक्त बने, समाज और समरस बने, हर कोई हर किसी की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करें, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में अनुशासन का पालन करें, अपनेपन का दायरा नित्य निरंतर विस्तृत करते चले, सबको साथ लेकर के चलना, हर किसी के लिए कुछ न कुछ करना, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को जी करके दिखाना, इस संकल्प से हम सब प्रतिबद्ध लोग हैं। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उस पवित्र भाव को हम अपने में संजो करके राष्ट्र निर्माण, यह हमारी प्राथमिकता है। रविंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े इस पर और बातचीत करने के लिए। रविंद्र, प्रधानमंत्री ने देश को रक्षाबंधन की बधाई दी है, लेकिन आज रक्षाबंधन हमारे देश में दिवाली से कम नहीं बन रहा, और इसके लिए साक्षी मलिक जिम्मेदार हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने, अगर देखा जाए तो अपने भाषण के शुरुआत में ही साक्षी को बधाई भी दी और राखी की बधाई भी दी, और जिस तरह से कार्यक्रम खत्म हुआ है उसके बाद जो बच्चियां आई थी और महिला कार्यकर्ता थी उनसे भी राखी बंधवाई है प्रधानमंत्री ने। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज नए भवन का एक भूमि पूजन किया गया है, एक यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरलीधर जोशी हो या दूसरे वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जैसे जो नेता है जनसंघ के जमाने से जुड़े रहे हैं, उनके लिए भावुक क्षण जरूर होगा, क्योंकि 11 अशोका रोड जब बीजेपी का गठन हुआ था उस समय से 11 अशोका रोड दो सांसदों से लेकर 282 सांसदों का इतिहास देखा है, और कुछ सालों में ही आने वाले कुछ 2-3 साल में 11 अशोका रोड खुद ही इतिहास बन जाएगा। तो कहीं न कहीं इन वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बहुत भावुक क्षण भी था, और प्रधानमंत्री ने राखी के अवसर पर जाहिर तौर पर साक्षी का उदाहरण देते हुए सबको बधाई दी है।